हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गूगल एडसेंस ऑटो एड्स के बारे में। किस तरह से हमें अप्लाई करना है, उसके लिए कैसे जनरेट करेंगे कोड, कैसे उस कोड को इंसर्ट करना है वेबसाइट के अंदर। तो ये सब कुछ सीखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रो का वेट मत करना क्योंकि कोई इंट्रो नहीं है मेरे चैनल का। ओके तो स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले गूगल में टाइप करेंगे गूगल एडसेंस, क्योंकि हमें अकाउंट ओपन करना है। आई एम फीलिंग लकी में क्लिक करेंगे, सीधे वेबसाइट ओपन होके आएगी गूगल एडसेंस की, और अब साइन इन में क्लिक करेंगे। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं एडसेंस ऑटो एड्स के बारे में कि ये क्या चीज़ है। तो आपको इसमें एक कोड मिलेगा। ओके, तो कोड जनरेट करेंगे, उस कोड को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के मेन पेज के अंदर। ओके, तो ये कोड भी बाकी कोड्स की ही तरह है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि ये काम करता है एआई की मदद से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट फोन में ओपन है और आप कहीं पे आपकी वेबसाइट कंप्यूटर में ओपन है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा कि आपकी वेबसाइट का डिजाइन देखेगा और अकॉर्डिंग टू आपकी वेबसाइट के डिजाइन के आपकी वेबसाइट में एड्स को शो करवाएगा ऑटोमेटिकली। हो सकता है कि वो कोई और एड शो करवा दे, पॉपअप जैसी एड शो करवा दे, या इन आर्टिकल वाली एड्स को शो करवा दे। तो यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट में बेस्ट से बेस्ट एड्स शो होंगी, और ऐसी एड्स शो होंगी जो कि आपकी वेबसाइट के साथ सूटेबल होंगी। तो ये काम है इस कोड का, गूगल एडसेंस ऑटो एड्स का ये काम है। तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी वेबसाइट्स में एड्स शो होंगी। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए यहाँ पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया अपना गूगल एडसेंस अकाउंट। तो उसके बाद साइड में आपको मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन जिसका नाम है माई एड्स। तो माई एड्स में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक नई ऑप्शन आ चुकी है जिसका नाम है ऑटो एड्स। तो ऑटो एड्स में हम क्लिक कर लेंगे। ओके, तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आएगा। तो मैंने पहले से ही एक ऐड का यूज किया हुआ है, ऑटो ऐड का यूज मैंने पहले से ही किया है एक। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से नई ऐड हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये है एडवांस यूआरएल सेटिंग, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी अभी के लिए नहीं है। ओके, लेकिन हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे सेटअप ऑटो एड्स में, और यहाँ पे हमें कोड मिलेगा। इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने। अब इस कोड को हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के हेडर पेज में। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्लॉगर का यूज़ करते हैं या फिर आप वर्डप्रेस का यूज़ करते हैं, आपको साइट में जाना है अपनी, और उसके बाद थीम्स में जाना है अपनी, या एडिटर में, जो भी आपकी थीम है उसके कोड में चले जाइए, और फिर आपको हेडर फाइल के अंदर जाना है। ओके, तो हेडर फाइल में आपको मिलेगा ये वाला टैग जिसका नाम है हेड टैग, और हेड टैग के ऊपर आपको इस कोड को इंसर्ट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है पहले से ही कोड को, और अपडेट कर देना है फाइल को। ओके, फाइल को अपडेट कर देंगे और उसके बाद अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे। हो सकता है कि कोई चेंज अभी आपको नजर ना आए वेबसाइट के अंदर। ओके, फोन में कुछ डिफरेंस सी एड्स आएंगी, और जहाँ पे खाली स्पेस होगा वहाँ पे आपको एड्स शो हो सकती हैं, आर्टिकल्स के अंदर आपको एड्स शो हो सकती हैं। अभी मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, अभी फिलहाल तो एड्स यहाँ पे शो नहीं होंगी एकदम से। ओके, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरी साइट को। फोन में आपको हो सकता है ऊपर की साइड एक बैनर नजर आ जाए या कुछ और नजर आ जाए। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली करेगा गूगल। अब गूगल ऑटोमेटिकली यहाँ पे एड्स को शो करवाएगा मेरी वेबसाइट में। ओके, तो ब्लॉगर के लिए भी यही सेम प्रोसीजर है। ब्लॉगर के अंदर जाइए और थीम एडिटर के अंदर जाइए, और वहाँ पे हेड टैग ढूंढना है आपको, हेड टैग, और हेड टैग के ऊपर आपको ये कोड पेस्ट कर देना है। तो वापिस से आते हैं एडसेंस की ओर, और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगी जिसका नाम है न्यू यूआरएल ग्रुप। इससे क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट है आप उसके लिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ऐड की सेटिंग, इस वेबसाइट के लिए कैसी ऐड चाहिए, क्या चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये न्यू यूआरएल ग्रुप की मदद से आप कर सकते हैं इजीली। तो ये सब कुछ यहाँ से होगा। और अगर आप एडिट करना चाहते हैं अपनी ऐड को, तो एडिट में क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगी बहुत सारी कि आपको किस तरह की एड्स चाहिए। टेक्स्ट वाली ऐड चाहिए, या इन फीड एड्स चाहिए, या इन आर्टिकल एड्स चाहिए, या एंकर एड्स चाहिए। जो भी ऐड चाहिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगी, और आपको सेव करना है, और जो जो ऑप्शन आपने सेव की होंगी सिर्फ उसी तरह की एड्स आपके ब्लॉग में शो होंगी। ओके,
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको नहीं पता किस तरह से आप नॉन होस्टेड अकाउंट को होस्टेड अकाउंट को नॉन होस्टेड अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि हाउ टू कन्वर्ट होस्टेड अकाउंट इनटू नॉन होस्टेड अकाउंट। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट में आपको एक वीडियो दे दूं कि कैसी जो हैं ये एड्स दिखाई देती हैं। वैसे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन एड्स का, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, सब कुछ बता दिया मैंने। तो इस तरह से अप्लाई करते हैं और इस तरह से जनरेट करते हैं, इस तरह से हम इंसर्ट करते हैं कोड को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।